अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से। मादनी ज़खायर से मालामाल पाकिस्तान में सरमायाकारी का मिशन जारी है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज दूसरा रोज़ है। रेकॉर्डिंग पर जामे सेशन जारी है। आलमी माहिरीन और मंसूबे के रहनुमा इसकी पेशरफ और इम्कानात पर रोशनी डाल रहे हैं। SIFC के ताउन से मुल्क के मादनी शोबे की तरक्की में शानदार पेशकदमी। हुकूमत के काबिल सताइश इक़दाम। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनेकाद जारी है। आज दूसरा रोज है। रिकॉर्डिंग पर जामे सेशन जारी है। आलमी माहिरीन और मंसूबे के रहनुमा इसकी पेशरफ्त और इम्कानात से हाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है। माहिरीन मुस्तकबिल की माइनिंग वर्क फोर्स की तैयारी पर कीमती आरा भी दे रहे हैं। पैनल में बैरक गोल्ड की जानिब से रिचर्ड बार्ले और मुख्तलिफ मकामी जामियात के नुमाइंदगान मौजूद हैं। मादनी शोबे में मुस्तकबिल की माली मुआवनत पर मुकालमा। आलमी तकाज़ों की तकमील के लिए पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी भी ज़ेर बहस है। फोरम के अख्ताम पर OGDCL के CEO अहमद हयात अख्तामी खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ फोरम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खिताब किया था। कहा था कि मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट है। इसके अलावा मादनी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए थे। कि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने भी मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है और दावत दी गई है। कहा गया है कि अमरीकी कंपनीज़ को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर से मुलाकात की है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। एरिक मायर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया गया। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। और खुशखबरियों का दौर चल पड़ा है। कौम के लिए एक और खुशखबरी। PIA को 20 सालों में पहला मुनाफा नसीब हो गया है। वज़ीर आज़म ने समाजी राबतों की वेबसाइट X पर पैगाम में कहा है कि मुनाफा कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। खुशी का इजहार किया गया है। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशों को भी सराहा गया। आपको बता दें कि कौम के लिए एक और अहम खुशी जो इंतहाई खसारे में जा रहा था, बताया जा रहा है कि अब 20 सालों के बाद पहला मुनाफा नसीब हुआ है, जिसका इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया है X पर और उनकी जानिब से मुसरत का इजहार किया गया। कहा गया कि ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की महंगाई का तखमीना मजीद कम कर दिया। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो 2.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो का हदफ हासिल न होने का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल औसत महंगाई 6% रहने का इम्कान है। और नाजरीन, आपको बताएं कि चीन पर अमरीकी टैरिफ अपनी इंतहा पर है। सुपर पावर्स की टैरिफ जंग का पाकिस्तानी मंडी पर भी बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी देखी जा रही है। मार्केट 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे जा चुकी है। हर इंडेक्स 1,12,975 पर आ गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स के हवाले से खबर आई थी कि 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो थोड़ा सा अच्छा गया था स्टॉक, लेकिन आज एक मरतबा फिर से यहाँ पर मंदी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी देखी गई है। टोरंटो में कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया है। तालीमी ताउन की एक नई राह मुतय्यन हो गई।
तालीमी शोबे में एक खुशगवार पेशरफ टोरंटो में कनाडा पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमा, मुंतखब अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में सकाफती हम आहंगी और तालीमी ताउन की एक नई राह मुतय्यन हुई। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी के दरमियान तारीखी मुआहिदा तय पा गया। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर लाचीनी ने बताया, इस मुआहिदे के तहत दोनों जामियात मुश्तरका तहकीकी मंसूबे, तलबा और असासा के तबादले, आला तालीम के मौक़े और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर ताउन करेंगी। कनाडा पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर समीर दोसल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुआहिदे की अहमियत पर रोशनी डाली। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और स्टूडेंट एक्सचेंज, कोलैबोरेशन एक्सचेंज और रिसर्च एक्सचेंज जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही हाई लेवल पे होगा, जिसमें पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी में बहुत ही डेवलपमेंट नजर आएगी। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात ने मुआहिदे को सराहा। आपको बताएं कि अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $70 करोड़ तक नुकसान का तखमीना लगाया गया है। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए 29% टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को 50 से $70 करोड़ तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वाज़ेह किया गया है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक इस अमरीकी इकदाम से बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा होगी और मुमकिन तौर पर अमरीकी मार्केट में भी कसाद बाजारी आ सकती है। और तिजारती जंग में शिद्दत आ गई है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का वाज़ेह ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक करते हुए कहा कि चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। 70 ममालिक अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राब्ता कर चुके हैं, जबकि मुआहदे उनसे किए जाएंगे जो अमरीका को फ़ायदा पहुँचाएँ और तिजारती खसारा पूरा करें। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं। और मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़, मैदान मादनी वसाइल से भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए तमाम इदारे साथ खड़े हैं। नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है, कोई मौका नहीं जाने देते। साइफर लहराना हो, आपने बैरून मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करनी हो, IMF का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसको ख़त्म करने के लिए कभी ख़त लिखेंगे, कभी उनके हेड क्वार्टर के बाद मुजाहरे करेंगे। और इसी मौके पर जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। और इसके बाद ये इनका वतीरा है। ये पहले बताइए, 13 साल से हुकूमत है, आपने कौन सी माइंस और मिनरल्स पर जो KPK जिससे माला माल है, भरा पड़ा है, जिसके पहाड़ और मैदान इन वसाइल से भरे पड़े हैं, आपने कोई एक भी वहाँ से निकाला हो? कराची में गवर्नर सिंध और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान मुलाकात में वफाकी तरक्याती मंसूबों, सयाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि तरक्याती मंसूबों से अवाम को हकीफ मिल रहा है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाक के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की खुशहाली नुमाया हुई, जबकि गवर्नर सैयद मेहदी शाह का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। और अभी खबर यह है कि कराची के एक सहाफ़ी ने डंपर माफिया को आईना दिखा दिया है। कराची प्रेस क्लब में ऑल डंपर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। इस मौके पर सहाफ़ी एसोसिएशन के अहदेदारों पर बरस पड़े। कहा कि टैक्स देने का ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों को मारते फिरें और फिर कहें कि आग भी ना लगाओ। जान के बदले पैसे ले लो, लोगों को मरने से बचाएं। यहाँ बैठकर सियासत ना चमकाएं। आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हम टैक्स देते हैं, हमने अपने ड्राइवर्स के लाइसेंस मुकम्मल करें, अपनी गाड़ियां फिटनेस मुकम्मल करें ताकि शहरी मरने से बच सके। खुदा का खौफ करें, लोगों को मरने से बचाएं, यहाँ पर बैठ के सियासी जंग ना लड़ें। मेरा हाईवे पे होटल साहब, मेरे को पता है, वहाँ पर ये डंपर वाले वहीं पर बैठ के खाना भी खाते थे, कर्सा भी पीते थे, वहाँ बैठ के नशा करते थे। ये बगैर ड्राइवर नशे के चल ही नहीं सकता। कराची के इलाके गुलशन हदीद में कमसिन बच्ची आवारा कुत्तों के हमले से बाल बच गई। सुबह सवेरे फेज 2 में कमसिन बच्ची हाथ में सामान लेकर घर जा रही थी कि 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार आया, जिसे देखकर कुत्ते पीछे हट गए। आवारा कुत्ते पहले ही दर्जनों बच्चों को निशाना बना चुके हैं।
यह अफसोसनाक खबर फुटेज में भी वाज़े देखा जा सकता है। कराची का ये इलाका है गुलशन हदीद, जहाँ पे कमसिन बच्ची आवारा कुत्तों के हमले में बाल बाल बची। सुबह सवेरे फेज़ 2 में कमसिन बच्ची हाथ में सामान लेकर घर जा रही थी कि अचानक 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार आया, जिसे देखकर कुत्ते पीछे हट गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में पुलिस एहलकारों पर इलाका मकीनों की जानिब से डंडों से तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के नतीजे में दो पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। उधर लांडी में डकैती मज़ाहमत पर लुटेरों ने 22 साला नौजवान की जान ले ली। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में इलाका मकीन पुलिस एहलकारों पर पल पड़े। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकार मशकूक शख्स का पीछा करते हुए गली में दाखिल हुए। इलाका मकीनों ने एहलकारों को इरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहलकारों को सर पर डंडे लगने से चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक जख्मी कांस्टेबल्स तौकीर और माजिद को अब्बासी शहीद अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। जख्मी एहलकार शारा नूरजहां थाने में तैनात हैं। शहर में दंदनाते लुटेरों ने डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी को मौत के घाट उतार दिया। लांढी मोइनाबाद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 22 साला मंसूर के नाम से हुई। कुरंगी अल्लावाला टाउन रहमती मस्जिद के करीब घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद हुई। कराची में गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, मौसम की तब्दीली के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग है और मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ लियाकताबाद से। और यहाँ एक दुकान के अंदर मौजूद हूँ, इस वक्त भी जो है वो बिजली मौजूद नहीं है। मैं अपने थोड़े कैमरामैन से आगे गऊँ की तरह थोड़ा दिखाएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिजली नहीं है और पंखे इस वक्त बंद है। क्या सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की पूरे लियाकताबाद के अंदर? लियाकताबाद के तमाम जितने भी एरियाज़ हैं, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। 14 घंटे हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है। नहीं तो यहाँ पर लोग चोरी भी तो बहुत करते हैं ना बिजली। देखिए, अगर चोरी करते हैं तो उसका सिस्टम बनाए ना। आप सिस्टम नहीं बनाते, आप लोग सिस्टम बनाएंगे नहीं तो ये चोरी तो होती रहेगी। यहाँ पर बिजली से 6 से 7 घंटे दस्तयाब है, उसके बाद भी कोई पता नहीं होता। कभी कोई मेंटेनेंस के हवाले से वो पूरी रात लगा देते हैं। और अभी मजीद गर्मी बढ़ेगी। सिर्फ 6 से 7 घंटे यहाँ बिजली होती है? जी हाँ जी। अच्छा, बाकी नहीं है? बाकी नहीं है। अब ये देखें, अभी आप आए हैं, अभी बिजली आपको सिर्फ दिन में पूरे 1.5 से 2 घंटे मिलेगी, इसके बाद बिजली नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये बंगल साहब का दावा है कि यहाँ सिर्फ 6 से 7 घंटे जो है वो बिजली दस्तयाब होती है, तो ये तो बड़ी जो है वो तशवीशनाक बात है। और यहाँ के इलाका मकीन है, उनका यही डिमांड है कि बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाके और जो लोग बिल पे करते हैं। कफील, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पे तालीमी बोर्ड की नाक़िस सूरत हाल ने मैट्रिक इम्तहानात पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक जानिब खुलेआम नकल जारी है, दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड इंतजामिया मुकम्मल गायब हो चुका है। तफसीलात इरफान नाराइन से जानेंगे, लेकिन इस हवाले से भी नाज़रीन को बताएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।